हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? रोटेट एन अरे गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रोटेट द अरे टू द राइट बाय के स्टेप वेयर के इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। यानी हमें एक अरे दिया गया है, हमें उस अरे को रोटेट करना है बाय के स्टेप जहाँ पे के नॉन नेगेटिव नंबर है, यानी के की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है। जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे के की वैल्यू क्या थी? 1 थी। हम ये कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने अरे को रोटेट किया था बाय 1 स्टेप, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें अरे को रोटेट करना है बाय के स्टेप्स। तो हम इसे कैसे कर रहे होंगे? सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हमें जैसे अरे में क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7, और हमें क्या करना है? रोटेट करना है बाय 3 स्टेप्स। तो अगर हम मान लो के की वैल्यू 1 होती, यानी एक स्टेप से हमें रोटेट करना होता है, तो 7 को हम आगे करते और 1 2 3 4 5 6 को हम क्या कर देते? पीछे कर देते। तो यहाँ पे 7 आ जाता। फिर उसके बाद के की वैल्यू मान लो 2 होती, तो फिर से हम एक और 6 को आगे कर रहे होते। फिर उसके बाद के की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 है, तो हम एक और 5 को आगे कर रहे होंगे। तो सबसे पहले 7 आया, देन 6, देन 5। तो इस तरीके से जब के की वैल्यू 3 थी तो रोटेट होने के बाद वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? 5 6 7 1 2 3 4। यानी ये जो 3 एलिमेंट्स थे वो क्या हो गए? आगे शिफ्ट हो गए, और बाकी सारे जो एलिमेंट्स थे वो इंडेक्स यानी के इक्वल टू 3 इंडेक्स से पीछे शिफ्ट हो गए। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? अरे को रोटेट किया था बाय 1 स्टेप। उसी को हम क्या कर सकते हैं? के इक्वल टू 3 टाइम्स हम लूप चला सकते हैं, और उसी कोड को हम कॉल करके अरे को रोटेट कर सकते हैं बाय 1 स्टेप। यानी कि सबसे पहले हम 7 को आगे शिफ्ट कर रहे हो, फिर 6 को आगे शिफ्ट कर रहे हो, देन 5 को आगे शिफ्ट कर रहे हो। पर वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसे किसी और अप्रोच से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। के की वैल्यू क्या है? 2। तो जो भी लास्ट 2 एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और बाकी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम इसे कैसे कर रहे होंगे उसे हम देखते हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे? जैसे मान लो हमारे पास जो अरे दिया गया है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 दिया गया है, और के की वैल्यू क्या दी गई है? हमें 3 दी गई है। तो इस अरे को हमें चेंज करके क्या करना है? जो भी पीछे के 3 एलिमेंट थे उन्हें आगे शिफ्ट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 6 7 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4। तो अब हम इसे कैसे कर रहे होंगे वो देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? मान लो, यानी कि इस अरे को हम क्या करेंगे? सबसे पहले पूरे अरे को हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। अगर हम पूरे अरे को रिवर्स कर देंगे तो हमारा अरे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास 7 आएगा, 6 5 4 3 2 एंड देन 1 आ रहा होगा। ठीक है। हमने क्या किया? जो भी अरे हमें दिया गया था हमने पूरे अरे को सबसे पहले क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। पूरे अरे को रिवर्स करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? ये स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट है यानी के इक्वल टू 3 तक हम लूप चला के इन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस एलिमेंट को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे 5 6 एंड देन 7 हो जाएगा। यानी ये 3 एलिमेंट जो हुए वो क्या हो गए? रिवर्स हो गए। बाकी के एलिमेंट वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस अरे को जैसे हमने ये 3 एलिमेंट रिवर्स किया वैसे ही सिमिलर वे में हम इन जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको भी क्या कर देंगे? हम रिवर्स कर देंगे। अगर उन्हें भी रिवर्स कर दिया जाए 5 6 7 तो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, पर अगर हम जो बचे हुए एलिमेंट है उनको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 एंड देन 4 आ जाएगा। और अगर आप ये देखो तो ये जो अरे है और ये जो अरे है वो दोनों क्या है? सिमिलर वे में है। तो हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। तो बेसिकली हमने किया क्या है? जो भी अरे था, हमें जो गिवन अरे था, सबसे पहले हमने उसे गिवन अरे को ही रिवर्स कर दिया, पूरे के पूरे एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद जो भी स्टार्टिंग के एलिमेंट्स थे हमने उसे रिवर्स कर दिया, ताकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाए। ठीक है। और जो बचे हुए एलिमेंट्स थे उनको भी रिवर्स कर दिया। और इस तरीके से जब हम 3 बार यानी अरे को रिवर्स कर रहे हैं पूरा, फिर k-1 एलिमेंट को रिवर्स कर रहे हैं, और फिर बचे हुए एलिमेंट को रिवर्स कर रहे हैं, तो उसके बाद जो आंसर मिल रहा है, जो अरे मिल रहा है, वो कि क्या है? हमारा रिजल्ट है, जिसको हमें क्या करना था? चेंज करना था, जिसमें हमें रोटेट करना था। तो बेसिकली इस तरीके से हमने पूरे अरे को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझते हैं। जैसे हमें दूसरा एग्जाम्पल मान लो दिया हुआ है, जैसे -1 दिया हुआ है, -100 3 एंड देन 99 दिया हुआ है। ठीक है। और के की वैल्यू क्या दी गई है? 2 दी गई है। यानी कि हमारा अरे किस में चेंज होना चाहिए? यानी के, यानी जो पिछले के 2 एलिमेंट है के इक्वल्स टू 2 वो क्या हो जाने चाहिए? आगे आ जाना चाहिए। और यहाँ पे जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो क्या हो जाने चाहिए? पीछे हो जाने चाहिए। तो अब इसे हम कैसे कर रहे होंगे? तो हम क्या कर सकते हैं? पूरे अरे को सबसे पहले तो रिवर्स करो। यानी जब हम पूरे अरे को रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -100 आ जाएगा एंड देन -1 आ जाएगा। पूरे अरे को रिवर्स करने के बाद स्टार्टिंग के जो के एलिमेंट होंगे यानी के इक्वल्स टू 2 उसको भी क्या कर देंगे? हम रिवर्स कर देंगे। अगर हम उसे रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 99 आ जाएगा और -100 एंड देन
-1 आ जाएगा। और जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे अब हम उन्हें रिवर्स कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, एंड देन -1 हो जाएगा, एंड देन -100 हो जाएगा। और ये अरे क्या है, सिमिलर वे में है, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना अरे मिल जाएगा, जो कि हमें क्या चाहिए था, रोटेट करने के बाद, यानी k = 3 टाइम्स या k = जो भी हमें k दिया गया है उतने टाइम्स हमें अरे को रिवर्स करना था, यानी रोटेट करना था। तो हमने क्या किया, पूरे अरे को ही रिवर्स कर दिया, फिर स्टार्टिंग के k-1 एलिमेंट को रिवर्स किया और जो बचे हुए एलिमेंट है उनको रिवर्स किया। फिर जो अरे मिल रहा था वही हमारा क्या था, k टाइम्स रोटेटेड अरे था। तो अब हम इसे कैसे कोड कर रहे होंगे उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम रिवर्स कर रहे होंगे, यानी हम अपना एक रिवर्स फंक्शन बना देंगे जिसको हम अपना नम्स पास कर देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स पास कर रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ तक उसे रिवर्स करना है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, जो पहली बार रिवर्स कर रहे होंगे तो हम पूरे अरे को रिवर्स कर रहे होंगे, तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा और एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, नम्स डॉट लेंथ -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है इस वजह से -1 लिया। और फिर उसके बाद पूरे अरे को रिवर्स करने के बाद स्टार्टिंग के k एलिमेंट्स को हम रिवर्स कर रहे होंगे, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा और एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, k-1, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उनको रिवर्स कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम अपना अरे पास कर दिया जाएगा और स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा और एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, नम्स डॉट लेंथ -1 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम अपना एक रिवर्स फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक, जो कि हमारा अरे को क्या कर रहा होगा, रिवर्स कर रहा होगा, यानी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, सिंपली वो रिवर्स कर रहा होगा, पब्लिक वाइड रिवर्स। एंड हमारे पास क्या आ रहा होगा, हमारे पास अरे आ रहा होगा और स्टार्टिंग इंडेक्स आ रहा होगा और एंडिंग इंडेक्स आ रहा होगा, ठीक है। हमारा अब हम अरे को रिवर्स कैसे करते, तो हम अरे को रिवर्स कैसे करते हैं हमने एक वीडियो में समझा था। तो हम रिवर्स कैसे करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू जब तक एंडिंग इंडेक्स से छोटी होती है तब तक हम लूप चला रहे होंगे, इंट टेम्प में हम स्टोर करा देंगे जो भी हमारे नम्स के स्टार्टिंग इंडेक्स पर होगा, यानी कि नम्स ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो भी होगा, और नम्स ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स पे हम क्या कर रहे होंगे, अपने एंडिंग इंडेक्स वाले एलिमेंट को डाल दिया जाएगा, ठीक है। और एंडिंग इंडेक्स पे हम क्या कर देंगे, अपने टेम्प को डाल देंगे। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे होंगे और स्टार्टिंग इंडेक्स को ++ करते रहेंगे और एंडिंग इंडेक्स को -- करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अरे रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स फंक्शन है जिसकी मदद से हम अरे को रिवर्स कर रहे होंगे अपने स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को पास करके। और सबसे पहले हमने पूरे अरे को रिवर्स किया है, फिर उसके बाद स्टार्टिंग के के एलिमेंट्स को रिवर्स किया है, फिर उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स थे उनको रिवर्स किया है। तो यहाँ पे एक एज केस आ रहा होगा, वो एज केस क्या है, अगर के की वैल्यू अरे की लेंथ से ज़्यादा होगी तब हम क्या कर रहे होंगे, क्योंकि तब तो अरे की इंडेक्स जो होगा वो आउट ऑफ बाउंड हमारा चला जाएगा, तब हम क्या कर रहे होंगे। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे अरे की लेंथ हमारी क्या है 7 है, पर के की वैल्यू मान लो हमारे पास 8 आ गई, तो हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 8 टाइम्स अरे को रोटेट करना है, जो कि बिल्कुल सही है कि वो कह रहा है कि 8 टाइम्स रोटेट करना है। पर क्या हमें 8 टाइम्स रोटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम 7 टाइम्स रोटेट कर देंगे तो हम बेसिकली इसी अरे पे वापस आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स रोटेट करने के बजाय हम उसे 1 टाइम, सिर्फ एक टाइम रोटेट करेंगे, क्योंकि अगर हम 7 टाइम्स रोटेट करते हैं तो यही अरे आ रहा होगा और बचा 1 टाइम्स, तो हम 1 टाइम रोटेट कर देंगे। तो हम इस के को क्या करेंगे, अगर अरे के लेंथ से ज़्यादा होता है तो हम के मॉड्यूलो ऑफ नम्स डॉट लेंथ ले लेंगे, यानी कि हम अपने के को चेंज कर देंगे, के इक्वल्स टू कर देंगे के मॉड्यूलो इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ कर देंगे। तो बेसिकली अगर के की वैल्यू अरे के लेंथ से ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, नम्स डॉट लेंथ का जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा वो आ रहा होगा और उतनी टाइम्स हमें रोटेट करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे के की वैल्यू 2 दी हुई है पर अरे की लेंथ 4 है, और मान लो के की वैल्यू क्या दी होती, 7 दी होती। तो अगर के की वैल्यू 7 दी होती तो वो कह रहा है कि हमें 7 टाइम रोटेट करना है, पर हमें 4 टाइम्स अगर रोटेट करेंगे तो हम इसी अरे पे पहुँच रहे होंगे, तो हम 4 टाइम्स रोटेट नहीं कर रहे होंगे, बचे हुए 3 टाइम्स को हम रोटेट कर रहे होंगे, यानी अगर के की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो इसी वजह से के इक्वल्स टू क्या कर दिया, मॉड्यूलो ऑफ नम्स डॉट लेंथ कर दिया हमने, ठीक है। तो अब हम इसे एक बार रन करते हैं। सो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है, एक बार हम इसे सबमिट करते हैं। सो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो हमने यहाँ पे जो कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ n होगी, ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ 1 होगी, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसी अरे में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होगी। सो अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। See you in the next video. Keep coding, keep learning, be consistent. Thank you. Bye bye.